अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार और क्विक ब्रेकफास्ट बनाएंगे, अफ़गानी ऑमलेट। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अफ़गानी ऑमलेट बनाने के लिए एक पैन में हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाता है, इसमें हम आलू डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ का आलू था जिसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया, वो डाल देंगे। आलू को आपने बिल्कुल बारीक काटना है ताकि ये इजीली कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही आलू हल्के से सॉफ्ट होते हैं, हम इसमें कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ऑमलेट कट काट लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को स्टार्टिंग में हमने इसलिए ऐड नहीं किया था, एक तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा और फिर ऑमलेट में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को कुक नहीं करना, जस्ट हल्का सा इसको सॉटे करेंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाता है, आप देख सकते हैं हल्का सा सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे। 2 मैंने टमाटर लिए थे जिनको फाइनली चॉप कर लिया, वो ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी ना हो तो आप इसमें 3 टमाटर काट के वो डाल दें। टमाटो प्यूरी ऐड करने से इसका थोड़ा सा कलर ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर दिया है। साथ में हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। बस यही मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसमें मसाले ऐड नहीं करने। अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं मसालों के साथ इस ऑमलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है वो भी कुक हो जाएं और मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं अच्छे से सारा मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसको हल्का सा लेवल आउट कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर इसके एग्स ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से सारे मसाले को पैन में फैला लें। इस पॉइंट पे फ्लेम को बिल्कुल लो करके एग्स शामिल कर देंगे। जितनी क्वांटिटी में आपको ऑमलेट चाहिए उतने आप इसमें अंडे डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। मुझे लग रहा है एक मज़ीद एग ऐड करना चाहिए, मैंने 5 अंडों का इस्तेमाल किया है। अब हम इस पर कुछ हरी मिर्चें रख देंगे, आप काट के भी डाल सकते हैं। मैंने इसी तरह साबुत हरी मिर्चें यूज़ की हैं। लास्ट में बस हल्की सी थोड़ी सी काली मिर्च और नमक स्प्रिंकल कर देंगे ताकि अंडे हमारे बिल्कुल फीके फीके ना लगें। और इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए, या फिर जितना आप अंडों को पकाना चाहते हैं उस हिसाब से दम लगा दें। लेकिन आपने ध्यान रखना है फ्लेम बिल्कुल लो रहे ताकि जो हमारी नीचे मसाले की तय है वो जल ना जाए। या आप इसके नीचे कोई भी तवा रख के भी इसको दम लगा सकते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। एग्स हमारे परफेक्टली कुक हैं। अब चूल्हे को बंद करेंगे। मज़ीद थोड़े से हरे धनिया के साथ इसको गार्निश करके सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत दिखने वाला हमारा ऑमलेट तैयार है। इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, ब्रेड के साथ या फिर पराठे के साथ इसको आप खाएं। आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसको सर्व करें तो ध्यान रखें कि जो नीचे हमारे मसाले वाली लेयर थी वो और अंडा एक साथ आए, तो ये खाने में ज़्यादा मज़े का लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी तैयार है। इसको ट्राई करके मुझे फीडबैक दें। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।